आपने कभी कभी गौर किया है कि कुछ लोगों की तरक्की, उनकी ग्रोथ एकदम रॉकेट की तरह होती है? हाँ, मतलब एक्सपोनेंशियल। बिल्कुल। जबकि ज्यादातर लोग वो उसी रेस में धीरे धीरे बढ़ते हैं या कभी-कभी तो बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं। हम्म। तो आज हम इसी के पीछे की वजह को मतलब समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास मोटिवेशनल स्पीकर हर्षवर्धन जैन के एक वीडियो का एक बहुत ही पावरफुल हिस्सा है। जहाँ वो अपनी इस असाधारण तरक्की का राज खोलते हैं। हाँ, और आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन है उस एक चीज को समझना जो इस पूरी कहानी के, आप कह सकती हैं, सेंटर में है। विश्वास। बिलीफ सिस्टम। हाँ, बिलीफ सिस्टम। खास तौर पे हम उन पुराने, जकड़ कर रखने वाले विश्वासों पर फोकस करेंगे जो स्रोत के मुताबिक इंसान की रफ्तार पर ब्रेक लगा देते हैं। बिल्कुल। और कहानी शुरू होती है एक बहुत सीधे से सवाल से। हर्षवर्धन जैन बताते हैं कि लोग उनसे अक्सर पूछते हैं, क्या? यार तेरी ग्रोथ इतनी एक्सपोनेंशियल क्यों हुई? अच्छा। इस एक सवाल का जवाब ही आज हमारी पूरी बातचीत का आधार है। और उनका जवाब कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं है, तो क्या है? बस एक लाइन। वो कहते हैं, भाई जितना बिलीफ को तोड़ने में मुझे टाइम लगा और जितनी ताकत लगी, तुमने भी उतने तोड़े नहीं है। वाह, ये लाइन सुनने में जितनी सीधी है उतनी ही मतलब गहरी भी है। हम्म। यहाँ ध्यान देने वाली बात तोड़ने शब्द पर है। हम्म। वो ये नहीं कह रहे कि विश्वास को बदलो या एडजस्ट करो। नहीं। वो सीधे सीधे तोड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ, और वो एक और बात कहते हैं जो इसका कॉन्टेक्स्ट देती है। वो कहते हैं कि ये विश्वास वर्षों से जकड़े हुए हैं। मतलब ये कोई आजकल के बने विचार नहीं है। नहीं, ये वो मान्यताएं हैं जो हमारे अंदर दशकों से अपनी जड़ें जमा चुकी हैं। सही बात है। और वो एक और बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं जो मुझे थोड़ी थोड़ी उलझाती है। वो कहते हैं कि ये विश्वास अक्सर हमें गिफ्ट में मिले हैं। हाँ, गिफ्ट। अब ये सुनकर अजीब लगता है क्योंकि गिफ्ट तो अच्छी चीज होती है, कोई उसे तोड़ता थोड़ी है। उसे तो सहेज कर रखते हैं। हाँ। और आपका ये सवाल ही इस मुद्दे की जड़ है। गिफ्ट में मिलना यहाँ एक तरह से एक मेटाफर है। अच्छा। इसका मतलब है कि ये विश्वास हमने खुद नहीं बनाए, हमने इन्हें चुना नहीं है। ये हमें हमारे समाज, परिवार, दोस्तों, मतलब माहौल से विरासत में मिले हैं। ओके। हमने उन्हें बिना सवाल किए, बिना परखे बस अपना लिया है। और क्योंकि ये गिफ्ट की तरह मिले हैं तो हम इन पर सवाल उठाने से भी डरते हैं। हाँ, लगता है कि हम अपने बड़ों की दी हुई सीख का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो ये वो तोहफे हैं जो पैक तो बहुत खूबसूरती से किए गए हैं पर अंदर से हमारी ग्रोथ को रोक रहे हैं। हाँ। स्रोत में साफ साफ कहा गया है कि ये विश्वास लोगों को नेगेटिविटी की तरफ, डी ग्रोथ की तरफ, डिरेल की तरफ लेकर जाते हैं। मतलब ये सिर्फ एक जगह रोके नहीं रखते। बल्कि पीछे की ओर धकेलते हैं, पटरी से उतार देते हैं। वो क्या होता है? होता यह है कि जब हमें कोई विश्वास गिफ्ट में मिलता है तो हमारा दिमाग अपने आप उन सबूतों को ढूंढने लगता है जो उस विश्वास को सही साबित करे। अच्छा। और उन बातों को नजरअंदाज करने लगता है जो उसे गलत साबित कर सकती हैं। कोई उदाहरण? हाँ, जैसे अगर किसी को बचपन से ये सिखाया गया है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो उसका दिमाग सिर्फ उन्हीं लोगों को देखेगा जो संघर्ष कर रहे हैं और उन लोगों को अनदेखा कर देगा जो आसानी से पैसा बना रहे हैं। इस तरह वो गिफ्ट वक्त के साथ और मजबूत होता जाता है। ये तो कमाल की बात है। मतलब हमारा दिमागी हमारे खिलाफ काम करने लगता है उन पुराने विश्वासों को बचाने के लिए। हाँ। अब मुझे समझ आ रहा है कि हर्षवर्धन जैन एक बहुत ही जमीनी उदाहरण क्यों देते हैं। वो ठिकरी वाला। हाँ, वो कहते हैं कि सोचिए, आप कहीं जा रहे हैं और अचानक सड़क पर एक ठिकरी पड़ी हुई दिख जाती है। ठिकरी यानी मिट्टी के टूटे हुए बर्तन का टुकड़ा, जिसे कई लोग अपशकुन मानते हैं। बिल्कुल। और उसे देखते ही क्या होता है? स्रोत के मुताबिक एक इंसान को अचानक पसीना फूल जाता है। वो वहीं रुक जाता है और सोचता है साइड में चल रही है अभी। वो अपना रास्ता ही बदल लेता है। ये उदाहरण इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये दिखाता है कि एक बेमतलब का विश्वास भी हमारे शरीर पर, हमारे एक्शन पर कितना कितना तुरंत और गहरा असर डाल सकता है। कोई लॉजिक नहीं, कोई तर्क नहीं, कुछ नहीं। मुझे याद है बचपन में सिखाया गया था कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाओ। आज भी कभी कभी गाड़ी चलाते हुए पैर एक सेकंड के लिए ब्रेक पर चला ही जाता है। हाँ, होता है। जबकि दिमाग को बताए कि इसका कोई मतलब नहीं है। ये विश्वास वाकई बहुत गहरे बैठे होते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और स्रोत में एक लाइन है, उसका लॉजिक अलग है। उसका लॉजिक अलग है। इसका मतलब ही यही है कि ऐसे विश्वास तर्क के दायरे से बाहर काम करते हैं। ये सीधे हमारे इमोशनल ब्रेन को हाईजैक कर लेते हैं। हाईजैक। हाँ, उस पल में उस व्यक्ति के लिए वो सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, वो एक खतरा है। अच्छा। उसका विश्वास उसके तर्क पर पूरी तरह हावी हो चुका है।
स्रोत में एक शब्द है डामित करना। ये विश्वास आपको डामित करता है, मतलब आप पर हावी हो जाता है, आपको कंट्रोल करता है। ये तो टिकरी या बिल्ली की बात हुई जो शायद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पे उतना असर ना डाले, लेकिन पैसे को लेकर, सफलता को लेकर या अपनी काबिलियत को लेकर भी तो हमारी अपनी ठिकरियां होती हैं बिल्कुल, जो हमें हर रोज रोकती होंगी। यही तो असली मुद्दा है। जब एक छोटी सी ठिकरी का अंधविश्वास हमें रोक सकता है, तो सोचिए ये विश्वास हमें कितना ज्यादा रोकते होंगे कि मैं बिजनेस के लिए नहीं बना, या पैसे वाले लोग अच्छे नहीं होते हैं, हाँ, या मैं कभी पब्लिक में बोल ही नहीं सकता। अच्छी नौकरी तो सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। बिल्कुल, ये वो अदृश्य ठीकरी हैं जो हमारे करियर के रास्ते पर, हमारे रिश्तों के रास्ते पर पड़ी हुई हैं, और हम हर रोज उन्हें देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। ये तो डराने वाली है। ऐसा लगता है कि हम सब अपने दिमाग में ऐसी कोई ना कोई ठीकरी लेकर घूम रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इससे बाहर कैसे निकलें? अगर ये इतने गहरे हैं तो समाधान क्या है? यहाँ पर स्रोत का मैसेज बहुत क्लियर है। क्या? कि ऐसे विश्वासों को तोड़ना ही होगा। तोड़ना ही होगा। हाँ, लेकिन यहाँ एक सवाल उठना लाजमी है। तोड़ना शब्द थोड़ा हिंसक, थोड़ा एग्रेसिव नहीं लगता? हाँ, यही सवाल मेरे मन में भी आया था। तोड़ना ही क्यों? क्या हम इन्हें प्यार से धीरे धीरे बदल नहीं सकते? मेरे ख्याल से तोड़ना शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर किया गया है। किस लिए? ये दिखाने के लिए कि ये विश्वास कितने मजबूत होते हैं। ये कोई कच्ची दीवार नहीं जिसे आप हल्का सा धक्का दे और वो गिर जाए। अच्छा। ये सालों पुरानी मजबूत चट्टान की तरह है। इन्हें हटाने के लिए आपको हथौड़े की जरूरत पड़ेगी। मतलब एक सचेत, जानबूझकर और पूरी ताकत से किया गया प्रयास। बिल्कुल। यहाँ तोड़ना का मतलब यही है। ये अपने आप नहीं होगा, इसके लिए हिम्मत चाहिए। तो इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका भी है? मतलब दिमाग के अंदर जाकर हथौड़ा कैसे चलाएं? बिल्कुल है। स्रोत हमें बताता है क्या करना है और मनोविज्ञान हमें बताता है कि कैसे करना है। ओके। इसका एक बहुत ही कारगर तरीका है जिसे कहते हैं कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। हाँ, इसके 3 आसान स्टेप हैं। पहला, अपने नकारात्मक विश्वास को पकड़ें। जैसे ही आपके दिमाग में वो विचार आए, उसे पहचानें। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट देखकर मन में आया, ये मेरे बस का नहीं है। सही। दूसरा स्टेप, उस विचार पर सवाल उठाएं। उससे पूछें, ये सच है? इसका क्या सबूत है? क्या मैंने पहले कभी कोई मुश्किल काम नहीं किया? क्या होगा अगर मैं इसे करने की कोशिश करूं? मतलब उस विश्वास की बुनियाद को हिलाना। बिल्कुल। और तीसरा, उसे रीफ्रेम करें, यानी उसे एक नया, ज्यादा ताकतवर मतलब दें। ये मेरे बस का नहीं है को बदलकर आप कह सकते हैं, ये चैलेंजिंग है, लेकिन इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। या मैं इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। वाह। तो ये है वो दिमागी हथौड़ा। हाँ, आप पुराने कमजोर करने वाले विचार को तोड़कर उसकी जगह एक नया मजबूत करने वाला विचार रख रहे हैं। बिल्कुल। और ये बात स्रोत के अगले हिस्से से बिल्कुल जुड़ती है, क्योंकि हर्षवर्धन जैन सिर्फ तोड़ने पर नहीं रुकते। हाँ, और ये इस प्रक्रिया का सबसे जरूरी हिस्सा है। सिर्फ पुरानी इमारत को गिरा देना काफी नहीं है, उसकी जगह नई इमारत बनानी भी पड़ती है, वरना वो जमीन खाली रह जाएगी। स्रोत कहता है, नई श्रद्धा, नया विश्वास, नई कोपलें, नया जीवन पैदा करना होगा। नई कोपलें, ये शब्द मुझे बहुत पसंद आया। जैसे सूखी टहनियों को काटने के बाद ही पेड़ पर नई कोपलें फूटती हैं। बिल्कुल। तो पुराने, सूखे और बेजान विश्वासों को तोड़ने के बाद ही जिंदगी में नए विचारों और नई ऊर्जा का जन्म होता है। सही बात है। और कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग में जो तीसरा स्टेप है, एक नया मतलब देना, वही है नई कोपलें पैदा करना। अच्छा। आप सिर्फ अंधेरे को नहीं हटा रहे, आप उसकी जगह एक दिया जला रहे हैं। आप सिर्फ खरपतवार नहीं उखाड़ रहे, आप उसकी जगह एक नया बीज बो रहे हैं। हाँ, और ये काम एक बार करने से नहीं होगा। जैसे एक नन्हे पौधे को बार बार पानी देना पड़ता है, वैसे ही इस नए विश्वास को भी बार बार दोहराना पड़ता है, जब तक कि वो पुराने विश्वास से ज्यादा मजबूत ना हो जाए। बिल्कुल। और जब कोई इस मुश्किल प्रक्रिया से गुजरता है, पहले पुराने विश्वासों को तोड़ता है और फिर नए विश्वास पैदा करता है, तो इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा, स्रोत के शब्दों में, एक ऐसा जीवन है जो नया सवेरा दिखाएगा, जो नई ऊर्जा से आपको लवरेज करेगा। लवरेज करेगा मतलब सराबोर कर देगा, भर देगा। ये सिर्फ रुकावटों को हटाने जैसा नहीं है, बल्कि जिंदगी को एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी से भरने जैसा है जो आपको आगे की ओर धकेलती है।
ये उस सुबह की तरह है जहाँ सिर्फ अंधेरा खत्म नहीं हुआ है, बल्कि सूरज की रोशनी हर कोने को भर